सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात सर। प्रभात सर। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो सब लोग तैयार हैं? सारे बच्चे आ गए हैं? यस सर। ओके, तो आज का श्लोक वाचन आप लोगों का एक बार पुनः अभिनंदन है। वंस अगेन आई वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल 6th F students, those who are not present and those who are present. Okay, सबके बिहाफ पर मैं आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूँ। These are the kids who are sacrificing their comforts for the sake of their personality development. अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, अच्छे वैल्यूज के लिए ये बच्चे अपनी निद्रा को खराब कर रहे हैं। वहां से रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे लिए। तो आज सबसे पहले एक श्लोक का, जो हमने श्लोक आप लोगों को भेजा हुआ है, उस श्लोक का वाचन आप करेंगे और इसके बाद हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत, जो कि श्रेयांशु जी को करना है। आज के होस्ट श्रेयांशु जी हैं। तो सबसे पहले हम श्लोक सुनते हैं। बाकी जो बच्चे हैं, जिन लोगों ने श्लोक याद किया हुआ है, वो बच्चे पहले अपने श्लोक का वाचन करेंगे। इसके बाद फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो सबसे पहले अदिति बिष्ट हमारे सामने जो अपना श्लोक लेकर उपस्थित है। तो अदिति बिष्ट, अदिति बिष्ट का स्वागत है। अदिति बिष्ट अपने श्लोक का वाचन करें। जल बिंदु निपाते क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्वविज्ञानम धर्मस्य च धनस्य च। अर्थात जिस तरह बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार लगातार एकत्रित करते रहने से धन, विद्या और धर्म की प्राप्ति होती है। चाणक्य के अनुसार मनुष्य को विद्या, धन और धर्म का निरंतर संचय करते रहना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा श्लोक, बहुत अच्छे श्लोक का वाचन किया आपने। और अपने इस श्लोक के माध्यम से आपने बूंद बूंद कर घट भरता है, बूंद बूंद कर घड़ा भरता है, इस बात को चरितार्थ करने का प्रयास किया। ठीक है। तो हर जैसे हम अगर हमारा कॉइन बॉक्स है, जब हम एक एक रुपया डालते जाए तो एक दिन पूरा भर जाएगा और जरूरत के समय हम उसकी और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति ये कर सकता है। उसी प्रकार ज्ञान भी है। अगर हर दिन हम थोड़ा पढ़ते रहें, उसी तरह हमारा चरित्र भी है। हर दिन हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं, अच्छे वैल्यूज को सीखते जाएं, तो हमारी पर्सनालिटी अलग बन जाएगी। और हर दिन हम कुछ अपने दिमाग में खुराफात, गंदगी भरते जाएं, तो हम एक दिन ऐसा आएगा कि हम खुद ही, माता पिता हमारे विश्वास नहीं करेंगे कि मेरा बेटा ऐसा हुआ। ठीक है। और जिस समाज में रहेंगे, जिस स्कूल में रहेंगे, सबका नाम आप खराब करेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हम हर दिन कुछ न कुछ अच्छा करें। जिस प्रकार हम अपने पैसे का संकलन करते हैं। आज सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सब पैसे का संकलन, लेकिन ज्ञान, संस्कार, इन सब चीजों से हम दूर होते जा रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम जिस प्रकार पैसे का संकलन करना चाहते हैं, उसी प्रकार ज्ञान का, बच्चों के लिए तो ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है, तो ज्ञान का संकलन हम करें। हर दिन सवेरे उठते हैं तो कुछ वर्ड मीनिंग याद कर लिया, कुछ डेफिनेशन याद कर लिया, कुछ फॉर्मूलाज याद कर लिया, ठीक, कुछ श्लोक याद कर लिया, है ना। तो कुछ इस तरह का काम जरूरी है बच्चों के लिए। चलिए, ठीक है। प्रिया सिंह सुनाइए अपना श्लोक बेटा। प्रिया के बाद मनीषा। जी हाँ, ठीक है बेटा, ओके। मनीषा के बाद जानवी। ओके बेटा। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यद्धनम्। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यद्धनम्। उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तदनम्, न सा विद्या न तदनम्। अर्थात जो विद्या पुस्तकों में लिखी है पर आचरण में नहीं है, जो धन दूसरों के पास है, वो आवश्यकता पड़ने पर
ना तो वो विद्या काम आती है, ना तो वह धन। कहने का आशय यही है कि आवश्यकता पड़ने पर काम आने वाली विद्या और धन ही सार्थक होता है। धन्यवाद। सही बात है। आप पुस्तकेषु चया विद्या परहस्तगतेषु धनम कार्य काले समुत्पन्ने नासक। हमने इस श्लोक को ऐसे पढ़ा था, और जो मैंने भेजा है, जहां से जिस बुक से मैंने भेजा उसमें थोड़ा सा परिवर्तित है। हमने जो पढ़ा था पुस्तकेषु चया विद्या परहस्तगतेषु धनम कार्य काले समुत्पन्ने नासा विद्या नासा धनम। ठीक है, जो मैंने भेज दिया उसी को याद कर लो। हमने बचपन में थोड़ा सा अलग पढ़ा था। तो करने बहुत बढ़िया श्लोक, ये श्लोक आपके जीवन से संबंधित है। और कहने का मतलब है कि हमको केवल किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, व्यवहारिक पक्ष भी होता है, ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष भी होता है। तो व्यवहार में होना चाहिए, ज्ञान का प्रयोग जो है क्या होना चाहिए, व्यवहार में होना चाहिए। ठीक है, आप ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन हम ईमानदार नहीं है। ठीक है, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मन में सम्मान की भावना नहीं है, तो क्या होगा, तो जीवन अच्छा नहीं बन सकता है। सब कुछ अच्छे संस्कार होने चाहिए, लेकिन संस्कार अच्छा ही नहीं, तो जीवन अच्छा नहीं बन सकता है। इसलिए जीवन जरूरत इस बात की है कि हम जो हम पढ़ते हैं किताबों में उसको हम अपने जीवन में उतारें। एक बार द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर और सारे पांडवों और कौरवों को शिक्षा दे रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि युधिष्ठिर आपने पाठ याद किया? तो उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं हुआ, जबकि उनको पाठ याद था। लेकिन जब तक युधिष्ठिर अपने उसको व्यवहार में नहीं उतारते थे तब तक उसको अपना पाठ याद किया वो नहीं मानते। तो यही है सबसे बड़ी कि जैसे हम कहते हैं ना कि जरूरत, मतलब घरों में देखो आप लोग कभी कभी फैन खुला छोड़ देते हो, टैप वाटर खुला छोड़ देते हो। ये सब जानते हैं कि बिजली की बचत करनी चाहिए, पानी की बचत होनी चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर होना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी हम गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वो व्यवहार में नहीं है। तो इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन नॉलेज से ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि हम जो कुछ भी जानते हैं उसको अपने जीवन में उतारें। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद और कोई कौन? मनीषा बोलो। हाँ मनीषा बोलो बेटा, सुनाओ जल्दी। सत्यमाता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया स्वसा शांति पत्नी क्षमा पुत्र चरेते मम बांधवा। बहुत अच्छे। मीनिंग बताइए सबको। सर, सत्य मेरी माता है, पिता मेरे ज्ञान है, धर्म मेरा भाई है, दया मेरी बहन है, शांति मेरी पत्नी है, क्षमा मेरा पुत्र है। ये छह ही मेरे परिवार का सदस्य है। तो इसमें आपने देखा कि जीवन जो लाइफ स्किल के लिए जो जितनी सारी चीजें हैं उसको इस श्लोक में समाहित किया गया। सत्य क्या है ये भी ध्यान देने की बात है। कहीं भगवान श्री कृष्ण ने कहीं कहा है, अगर झूठ बोलने से भी, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कहाँ उन्होंने कहा है, लेकिन अगर झूठ बोलने से भी किसी की जान बच जाती है तो वो भी सत्य के बराबर। तो सत्य का अन्वेषण होना जरूरी है कि सत्य आखिर है। केवल ये नहीं कि हम कभी कभी हम अच्छे काम के लिए अगर हमको कभी कोई झूठ ही बोलना पड़े तो भी सत्य के बराबर है, अच्छे काम के लिए। हाँ, ये नहीं कि होमवर्क नहीं किया और झूठ बोले जा रहे हैं करके सत्य के बराबर है, बच जाएंगे मार से तो इसको हम नहीं मानते। ठीक है, और चलो आगे जानवी बोलेंगे बेटा। बहुत अच्छे, बहुत यस सुंदर। सर। आप लोग याद कर रहे हो इसका मतलब? यस सर। अभिवादनशीलसे नित्यं वर्धोपसो विनः चत्वरि संप्रवर्धन्ते कीर्तिरायुर्यशो बालम्। यशो बलम। अभी आप लोग का संस्कृत नई भाषा है आपके लिए, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी प्रोनाउंसिएशन में। और जितना ही आप सुनाई। अभिवादनशीलस्य नित्यं वधूपसेविना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभिवादनशील से इसको मैं रोज ही बोलता हूँ और आप लोग भी वाचन करते हैं कि अभिवादनशील होने का
कितना फायदा है। इट्स अ लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ बीइंग रिस्पेक्टफुल टुवर्ड द एल्डर्स, पेरेंट्स, गुरु एंड टीचर्स एंड ऑल। ठीक है, तो इसका अभी आप इसका महत्व उतना नहीं समझ पाओगे कि हमने किसी का अभिवादन किया तो उसका कैसे फायदा होता है, लेकिन जैसे इससे उम्र बढ़ती जाएगी तब आप इसके महत्व को समझोगे, कैसे ये इम्पैक्ट करता है हमारे जीवन में। क्योंकि जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो एक वाइब्रेशन निकलता है, एक पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, आप किसी को जब रिस्पेक्ट देते हैं तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। और फिर जैसे मान लो किसी ऑफिस में जाते हो, हाँ, तो इसी को कहा कि ऐसी बाणी बोलिए, ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा कोई, औरों को शीतल करें, आप हम शीतल हो। तो इसी बात को कहा गया है कि आप वचन जो है आपके मधुर होने चाहिए, और मधुर जो बोलता है, जो रिस्पेक्टफुल है, तो उस नेचुरली उसके प्रति आपके मन में अच्छी भावना आएगी और आपका कोई भी काम बिगड़ता हुआ काम भी बन जाएगा। तो ये इसका। नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा जल्दी? सर इसका मीनिंग। हाँ बोलो बेटा जल्दी से। ओके सर, गुरुजनों का सम्मान करने के स्वभाव वाले तथा सदा अनुभवी वृद्धों की सेवा करने वाले मनुष्य के सम्मान, आयु, यश तथा बल, ये चारों बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। नेक्स्ट और कोई बोलना चाहेगा? सर मैं। हाँ बोलो जल्दी बोलो बेटा, अब थोड़ा सा विलंब हो रहा है। हाँ जल्दी बोलो। उत्तमामेन सेवत प्राप्त काले तु मध्यामान अस्थमास्तु न सेवत य इच्छेत भूतिमातम। इसका अर्थ है, जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसे चाहिए कि वह सदा उत्तम पुरुषों का ही सेवन संग करे। समय पड़ने पर, अत्यंत आवश्यक होने पर मध्यम पुरुषों का संग करे, परंतु अधम पुरुषों का संग कभी ना करे। कभी ना करे। हाँ, मतलब क्या है कि हमेशा अच्छी संगति होनी चाहिए। इसलिए कबीरदास भी कहते हैं, कबीरा संगत साध की, है ना? सुना है? नहीं सुना है? कि कबीरदास कहते हैं कि हमेशा साधु की, मतलब अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। और उसको प्रमाण क्या देते हैं, लॉजिक क्या देते हैं, कैसे उन्होंने अपनी बात को समझाया कि जो कुछ गंधी दे नहीं तब भी बात सुबास, है ना? जैसे सुगंधी बेचने वाला अगर कुछ नहीं देगा तो उसके साथ जो भी रहेगा, जो भी संपर्क में आएगा, तो वो क्या होगा, उसमें भी सुगंध आएगा। ऐसे मान लो कि कोई आप फ्रेग्रेंस वाली चीज कहीं आप रखते हो, कपड़े वगैरह में रखते हो, तो क्या होता है, उसका भी गंध आ जाता है। वो आपको दे नहीं रहा, लेकिन उसका स्वभाव है, वो अपने स्वभाव की वजह से वो आपके पास मिल जाएगा। इसलिए आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो वो कुछ आपको देंगे चाहे नहीं देंगे, लेकिन अगर आप वो उनके साथ रहोगे तो वो कुछ ना कुछ अच्छा ही बोलते रहेंगे। और वो अच्छा आप सुनते रहोगे, बार बार सुनते रहोगे, बार बार सुनते रहोगे, तो क्या होगा, रसड़ी आवत जात है सिलपत पड़त इंसान वाली कहावत सुना है आपने? रसड़ी आवत जात है सिलपत पड़त इंसान, करत करत अभ्यास के जुड़मत हो सुजान, और रसड़ी आवत जात है सिलपत पड़त इंसान। तो ये चीज, वही चीज लागू होती है। और कोई है बचा हुआ जो करना चाहेगा? अंशपाल है, जो भी हमारे जो नए बच्चे आज दिखाई दे रहे हैं, जो कभी, भाव्या आप तो पुरानी स्टूडेंट है बेटा, आप भी सुनाइए। भाव्या, भाव्या यस सर। याद नहीं हुआ है? सर मैं याद कर रही हूँ अभी। ओके 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 बेटा, वेरी ओके, चलो ठीक है, चलो ठीक है, शुरू करो। अब हम शुरू करते हैं। अब सुजांशु को हैंड ओवर करते हैं माइक। सुजांशु जी आप शुरू करें। यस सर। सर योगा शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आप सबको इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सुंदर सुंदर बेटा। चलो स्टार्ट। आज मैं आप सबके समक्ष योगा लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। योगा शुरुआत करने से पहले योगा प्रार्थना करते हैं, जो कि ऋषि पतंजलि जी के द्वारा लिखित है, जो कि कुछ इस प्रकार है। योगेन चित्ता सपदेन वाचा
योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना योगाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राणजलिरानतस्मै पतञ्जलि प्राञ्जलिरान तस्मै पतञ्जलि प्राञ्जलिरान तस्मै। इसी के साथ हम ऋषि पतंजलि जी को हाथ जोड़कर नमन करते हैं और अपना योगा कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम व्यायाम में चलेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले हम हैंड एक्सरसाइज करेंगे। इसके अंदर आप पहले अपने हाथों को अपने कंधे के सीध में रखिए, दोनों हाथों को रखना है और अपना मुट्ठी बनाना है, देन खोलना है कुछ इस प्रकार। ये हो जाने के बाद हम लोग अपने हाथों को ऐसे रखेंगे और पीछे की ओर खींचेंगे। इसके लिए हमारा ये पूरा जहाँ पर लिखते लिखते कभी दर्द करने लगता है वो ठीक हो जाएगा। ये हो जाने के बाद हम लोग अपने हाथों को मुट्ठी में बना देंगे और बाद में गोल गोल घुमाएंगे कुछ इस प्रकार क्लॉकवाइज। मैंने अपने कलाई के आगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे कुछ इस प्रकार। ये समाप्त हो जाने के बाद हम लोग अपने हाथों को कुछ इस प्रकार रखेंगे और अपने कंधे के ऊपर रखेंगे और कुछ इस प्रकार करेंगे। देन एंटी क्लॉकवाइज। बहुत अच्छे बच्चे, समाप्त हो जाने के बाद हम लोग अपना नेक एक्सरसाइज करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, अभी सब लोग कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रहते हैं, अपने गर्दन का सेम पोस्चर एक ही पोस्चर पे रखे रहते हैं, तो उससे उनका नेक पेन होने लगता है। इसलिए हम लोग ये व्यायाम करेंगे। सबसे पहले अपने गर्दन को ऊपर नीचे करेंगे कुछ इस प्रकार। ये हो जाने के बाद हम लोग अपने गर्दन को लेफ्ट एंड राइट करेंगे कुछ इस तरह। फिर जाकर हम लोग उसको अपने गर्दन को 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये समाप्त हो जाने के बाद हम लोग अपना आई एक्सरसाइज पे चलेंगे। जैसा कि हम लोग ये भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग, हम सब कंप्यूटर स्क्रीन के सामने और मोबाइल स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो इनसे हमारे आंखों पर प्रभाव पड़ता है। उसको ये कम करने में मदद करेगा ये आप। सबसे पहले आप अपने आंखों को ऊपर नीचे करेंगे कुछ इस तरह। वेरी गुड। बिना सर को हिलाए ना, स्ट्रेट देखेंगे यस। और फिर ऊपर नीचे कर। बहुत सुंदर। देन हम लेफ्ट एंड राइट करेंगे। देन हम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे हम अपना आई को। देन हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये हो जाने के बाद हम लोग अपने एक मिडिल पॉइंट बनाएंगे और जितना दूर हो सके हाथ उतना करेंगे और अपने बिना सर घुमाए अपने आई से उसको देखेंगे। फिर अपना हाथ चेंज करेंगे इधर।
ये धीरे धीरे करेंगे हम। ये हो जाने के बाद हम लोग अपने एक मिडल पॉइंट बनाएंगे और अपना आँख झपकाएंगे बार बार। ये हो जाने के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट व्यायाम करेंगे जो कि है लेग एक्सरसाइज। सबसे पहले आप कुछ ऐसे बैठ जाएंगे, फिर आप अपने पैरों को आगे पीछे करेंगे। आगे पीछे के बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। गुड गुड बेटा। ये समाप्त हो जाने के बाद हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। बहुत सुंदर। अब हम लोग अपने आसन की ओर चलते हैं और हमारा पहला आसन है सूर्य नमस्कार। इसके लिए हम लोग खड़े होकर कुछ ऐसा पोस्चर बनाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भाव्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय। ये हम 2 बार करेंगे। गुड। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भावने नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय। ये हो जाने के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट आसन करेंगे जो कि है हमारा ध्रुव आसन। इसके लिए हम लोग एक लेग को अपने राइट लेग को हम अपने थाई के ऊपर रखेंगे और कुछ ऐसा पोस्टर बनाएंगे और एक चीज पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। जब इसको ऐसे ऐसे करते हैं तो ये ध्रुव होता है और जब ऊपर करते हैं तो वृक्षासन। सर ऐसे जब करते तो कौन सा आसन होता है? ऐसे जब करते हैं ना, हम ऊपर हाथ करके सर हम ऊपर हाथ करके कर सकते हैं कि सर और फिर ऐसे करते तो वृक्षासन होता है। अब हम ध्रुवासन को लेफ्ट लेग से करेंगे। हाँ, दोनों पैर से बारी बारी से करते हैं। सुंदर, बहुत बढ़िया करा है। ये हो जाने के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट आसन करेंगे जो कि है हमारा वृक्षासन। इसमें भी हम वही करेंगे लेकिन हमारा हाथ ऊपर की ओर रहेगा। चलो, इसको भी हम दोनों पैर से करेंगे। ये बॉडी बैलेंस के लिए बहुत बढ़िया है, कंसंट्रेशन के लिए बहुत बढ़िया है। ये समाप्त हो जाने के बाद हम लोग ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन से हमारी हाइट बढ़ती है। हम लोग कुछ ऐसा एक लॉक बनाएंगे और उसको उल्टा करके ऐसे रखेंगे और हाइट इसको करने से हाइट बढ़ती है, साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्ट भी होता है। हाँ, स्ट्रेच करना है अपना। और सोते समय ताड़ासन कर लेने से नींद अच्छी आती है। जिसको नींद नहीं आती ना, उसको सोते समय इंसोमेनिया की जो प्रॉब्लम होती है ना, उनको सोते समय करने से नींद अच्छी आएगी। और 2-3 और चीजें करना पड़ेगा। ये हम 2 बार करेंगे। इसमें भी हम लोग ऐसा लॉक बनाएंगे और इसको ऐसे उल्टा करेंगे, बाद में ऊपर ले जाएंगे और बाद में अपना पैर स्ट्रेच करेंगे। ऊपर खूब स्ट्रेच करना। ये समाप्त हो जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट आसन करेंगे जो कि है हमारा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए हम कुछ ऐसा पोस्चर लेंगे और अपने इन दोनों हाथों को अपने यहाँ पर रखेंगे एंकल के ऊपर, ऐसे टी शेप बनाएंगे।
ये हो जाने के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट आसन करेंगे जो कि है नौकासन। इसके लिए हम लोग लेट जाएंगे। थोड़ा सा बेटा हम बूढ़े हो गए हैं, थोड़ा टाइम देता हमको। फिर जाकर हम लोग अपने हाथों को आगे ले जाएंगे और पैरों को भी आगे ले जाएंगे। तो थोड़ा सा, हाँ बहुत बढ़िया। चलो नौकासन। ये हो जाने के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट आसन करेंगे जो कि है हमारा थोड़ा सा धनुरासन। अभी मेरा धनुरासन हुआ के नहीं लिए है, हम लोग हमको भी फायदा होने दो। लेट जाएंगे। अरे मुझे भी फायदा होना चाहिए बेटा। नौकासन थोड़ा विश्राम दे दो, है ना, थोड़ा नौकासन, बाकी लोग विश्राम कर ले। धनुरासन करने के लिए हम लोग पेट के बल लेटेंगे और अपना पहले पैर उठाएंगे, फिर अपने हाथों से पैर को पकड़ लेंगे, कुछ ऐसे उठ जाएंगे। थोड़ा सा विराम करेंगे कुछ इस प्रकार। ये हो जाने के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट आसन करेंगे, है जो चक्रासन है। चक्रासन के लिए हम ऐसे लेट जाएंगे। चक्रासन बहुत। आप अपने दोनों पैरों को अपने साइड के पास रखेंगे। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा चक्रासन। ये शाबाश। आप अपने हाथों को अपने शोल्डर के पास रखेंगे परफेक्ट। और कुछ ऐसा ये पूरा एक्सरसाइज हो रहा है, देख लो पूरा पोस्चर करेंगे। मैं भी करूँ। करने के बाद हम लोग थोड़ा रुकेंगे और फिर जाकर हम लोग एक बार इसको और करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। रुक जा, चक्रासन मैं नहीं कर पाया बेटा। सबसे पहले आप अपने पैरों को थाई के पास ले जाएंगे, अपने हाथों को शोल्डर के पास, और ये उठेंगे जैसे पहले उठे। आज आप लोगों को भूख बड़ी अच्छी लगेगी। नीचे आएंगे। सूर्यांशु, यस सर। आपने 2 बार चक्रासन करा दिया ना, आज सबके घर का जो है ना भोजन कम हो जाएगा, भूख बड़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, वेरी गुड, कीप इट अप। ये हो जाने के बाद हम लोग रोलिंग ऑन द बैक करेंगे। इसके लिए हम चलो, लोग ये अपने तो इसमें तो मजा आता है बच्चों को। पैर कुछ इस प्रकार रखेंगे और अपने हाथों से कुछ ऐसे पकड़ लेंगे अपने पैरों को और गोल गोल ऐसे घुमाएंगे। धीरे धीरे करेंगे। ये हो जाने के बाद हम लोग सर्वांग आसन करेंगे। इसके लिए हम लोग लेट जाएंगे और अपना पैर उठाएंगे, 90 डिग्री आएंगे, पीछे जाएंगे, तो अपने हाथों से पकड़ेंगे, पीछे ले जाएंगे, हाथों का सहारा छोड़ेंगे और फिर 90 डिग्री बनाएंगे। ये हम 2 बार करेंगे। सबसे पहले हम इसको 90 डिग्री करेंगे, देन पीछे ले जाएंगे, देन अपने हाथों का सहारा लेंगे, कुछ देर ऐसे ही रुकेंगे, हम लोग अपना पैर पीछे करेंगे, हाथों का सहारा छोड़ेंगे और 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। सर्वांग आसन से हमें सारे फायदे मिलते हैं शीर्षासन के। अब हम प्राणायाम करने जा रहे हैं। प्राणायाम के लिए हमें अपना पैर पद्मासन की स्थिति में रखना है, कुछ इस प्रकार।
कपालभाति पहला हमारा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। एक मिनट थोड़ा सा आसन के बाद प्राणायाम करते समय हल्का सा विश्राम, है ना। श्वासों की गति को थोड़ा सा आराम, श्वासों की गति थोड़ी लयबद्ध हो जाए। ठीक है ना बेटा। अब वैसे भी मैं तुम लोग की तरह वो थोड़ी हूँ, मुझे तो थोड़ा टाइम दो भाई ना। ओके, सही कह रहा हूँ ना श्रेयांशु? यस सर। हम तो बूढ़े भारत हो गए हैं। चलो आ जाओ आ जाओ। अब हम प्राणायाम की ओर चलेंगे। सबसे पहले हमारा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। बहुत सुंदर। इसके लिए हमें अपने ध्यान मुद्रा पर अपने हाथों को रखना है और फिर सांस छोड़ना है। पहले सांस ले लीजिए, फिर छोड़ेंगे। सांसों को नॉस्ट्रिल से निकालेंगे और पेट बिल्कुल खाली कर देंगे। 2 राउंड में कराना बेटा इसको। ये हो जाने के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे जो कि है हमारा उज्जैनी प्राणायाम। इसको 2 मिनट कराओ बेटा आगे। जब तक पेट दर्द ना हो तब तक करते रहो और बीच में गैप करके फिर दोबारा करो। 2 राउंड में करना चाहिए कम से कम। ये हो जाने के बाद हम अपना नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे जो कि है उज्जैनी प्राणायाम। उज्जैनी प्राणायाम में सबसे पहले आप अपना पूरा सांस छोड़ देंगे, मतलब पूरा अपने लंग्स से सांस। अब हम करेंगे उज्जैनी प्राणायाम। इसके लिए हम लोग अपना पूरे लंग से सांस निकाल लेंगे और फिर जाकर अपना गर्दन सिकोड़ेंगे कुछ इस प्रकार और देन आप सांस लेने की कोशिश करेंगे। ये करने के लिए चलिए ये हम करते हैं। इस दौरान आपको खांसी भी आ सकती है। इससे हमारा थायराइड ग्लैंड भी ठीक होता है। ये हो जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे जो कि है भ्रस्त्रिका प्राणायाम। इसके लिए हम लोग जोर से सांस छोड़ेंगे और लेंगे। ये हो जाने के बाद हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे।
इसमें हम अपना एक नॉस्ट्रल बंद करेंगे और दूसरे नॉस्ट्रल से सांस पहले लेंगे, इनहेल करेंगे, देन दूसरा नॉस्ट्रल बंद करेंगे और फिर जाकर इस नॉस्ट्रल से सांस सर प्रियांशु की आवाज से बहुत धीरे आ रही है। हाँ, वो कह रहा है कि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम यस करेंगे। सर, अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। सर इसके हाँ। लिए सबसे पहले हम लोग अपना एक नॉस्ट्रल बंद करेंगे और सांस पहले छोड़ेंगे, देन आप दूसरे नॉस्ट्रल बंद बेटा, करेंगे। हर प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करने से पहले भस्त्रिका प्राणायाम, हर प्राणायाम और हर आसन के बाद ये मन में विचार लाना जरूरी है कि हमको क्या क्या फायदा हो रहा है। इसके बाद बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो सूक्ष्म चेंजेस आ रहे हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन हमारे शरीर में जो हो रहा है, मन की अवस्था में हो रहा है, ठीक है, उसको हम उसका मनन करेंगे, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। क्या होता है जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, कपालभाति प्राणायाम करते हैं, तो हमारी श्वसन की गति बदल जाती है और तुरंत अगर हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो हम ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले क्या होता है कि हमको अपने श्वासों को नॉर्मल करना होता है, श्वसन की गति सामान्य करनी होती है, एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर एनी प्राणायाम। तो अब तो हमारी श्वासों की गति नॉर्मल हो गई है, तो अब जैसा कि सूर्यांशु ने बताया कि अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए सूर्यांशु आप निर्देश दें। यस सर, सबसे पहले सर हम अपना एक नॉस्ट्रल बंद करेंगे, देन सर अपना सांस छोड़ेंगे। हमेशा हम राइट नॉस्ट्रल को बंद कर रहे हैं पहले, हाँ, और राइट नॉस्ट्रल बंद करने के बाद श्वास लेफ्ट नॉस्ट्रल से लेंगे और स्लो, स्पीड उसकी कैसी होगी, स्लो होगी, ठीक है, और फिर यही क्रिया दूसरे नॉस्ट्रल को बंद करके करेंगे। ये हो जाने के बाद हम थोड़ा सा विराम करेंगे। अगर बीच में कोई रुकता है तो अपना पूरा चक्र, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपने अगर श्वास लिया और राइट नॉस्ट्रिल को छोड़ा, तो फिर पूरा चक्र तब पूरा होता है जब फिर आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, तब एक चक्र पूरा होता है। बीच में हम ऐसा ना कि मतलब हम रुकने के लिए हम बोल दिए तो आप बीच में कभी मत रुकना, उस पूरे चक्र को पूरा करने के बाद ही रुक। चलो बेटा, हाँ बोलो, बहुत बढ़िया करा रहे हो, बहुत सुंदर, शाबाश। नेक्स्ट प्राणायाम है ब्राह्मणी प्राणायाम। इसलिए हम अपने दोनों थंब से अपना ईयर बंद करेंगे और इन 3 उंगली से अपना आंख बंद करेंगे और इस एक उंगली इंडेक्स फिंगर से हम लोग अपने इसको हेड पर, और आप मुंह बंद करके फिर ओम की
ये हो जाने के बाद हमारे उसे हम ये हो जाने के बाद हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन आया है उसे हम महसूस करने की कोशिश करेंगे। और जो सर में वाइब्रेशन हुआ है उसे जो भी फायदे हुए हैं उनको उस पर सोच विचार करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्राणायाम आता है जो कि है हमारा ओमकार। ये करने के लिए हम लोग अपने ध्यान की मुद्रा में रहेंगे और अपना आंख बंद करके 3 बार ओम की ओम जप ओम शब्द उच्चार। फिर जाकर हम लोग अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और सर के मध्यम में देखेंगे और मेडिटेशन करेंगे। अब हम मेडिटेशन करेंगे, अपने सर के मध्यम में कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे।
इस समय हम अच्छे विचारों को सोचेंगे और ध्यान देंगे। इस समय हम ध्यान को केंद्रित करेंगे और अच्छे विचारों के बारे में सोचेंगे। अब हम अपने हाथों को रगड़ेंगे। चलो बहुत बढ़िया। श्रेयांशु की आवाज रुक गई है। श्रेयांशु क्या नेटवर्क का कुछ इशू है। लेकिन श्रेयांशु ने बहुत बढ़िया किया। एक बार तालियों की से श्रेयांशु का बहुत बहुत धन्यवाद। ट्राई कर रही थी। हाँ बेटा बोलो, बोलिए। अपना नोटबुक लेके आइए जल्दी से। नोटबुक लेकर आएंगे जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। नोटबुक तैयार है। अरे वाह, सुंदर सुंदर सुंदर, बहुत अच्छा। और आज श्रेयांशु का जो योगा का जो कार्यक्रम था, श्रेयांशु ने सबसे अच्छा क्या किया कि जब सूर्य नमस्कार करने चले तो उन्होंने बहुत सारे नमः किया। सुना आप लोगों ने, ध्यान दिया? यस सर। हाँ, सर हम तो अब सिर्फ देखो, भास्कर नमः या सूर्य नमः कहते हैं, उन्होंने सारे भगवान का नाम लिया। हाँ 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 हाँ, यही तो कह रहा हूँ। उसने सारे नमः किए और ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने सबको सबका आह्वान किया। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना बेटा, कि जब आपने ध्यान दिया होगा, जब पंडित जी लोग पूजा कराते हैं, कभी ध्यान दिया आपने? पंडित जी पूजा कराते हैं ना, तो क्या कहते हैं कि जल लेते हैं, जो पात्र होता है उससे से पानी निकालते हैं, जल निकालते हैं, उसको सब चारों तरफ छिड़काव करते हैं। देखा आपने, नोट किया है? यस सर। हाँ, तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि हमारी जो संस्कृति है केवल अपने लिए नहीं सोचती है, ये पूरे जगत के कल्याण के लिए सोचती है। अब इसको ऐसे समझना है कि अगर मान लो एटम है, छोटा सा एटम है, एटम से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बना, हाँ ठीक है। तो अगर जब तक एटम्स ठीक से नहीं मिलेंगे तब तक, जैसे मान लो कि हम H2O का एग्जांपल लें, तो H2O दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स हाइड्रोजन की और एक एटम जो है किसका, ऑक्सीजन का, मिलकर जल बनता है। तो ये जब तक हमारे जितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे एटम्स, एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, बहुत सारे न्यूट्रॉन, ये सब बहुत छोटे, 6 शायद हो गए हैं, पहले 3 ही हम लोग पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ते थे पहले, अब पॉजिट्रॉन वगैरह सब आ गए। तो ये जब तक ये सारी चीजें बैलेंस नहीं होंगी तब तक शांति की स्थापना नहीं होगी। मतलब अगर शांति से समझो कंपाउंड के संदर्भ में, तब तक कंपाउंड नहीं बनेगा, तब तक जल नहीं बनेगा, एक प्रॉपर रेशियो नहीं। पूरी तरह शरीर में भी है, सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे शरीर में, एटम्स हैं, छोटे छोटे सेल्स के रूप में समझिए इसको। तो सेल्स है, सेल से हमारा टिश्यू बना, ऐसे। तो ये सब
पूरे इन्वायरमेंट में जब तक शांति नहीं होगी, मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती। आप अच्छे हैं, ठीक है, आप अच्छे बात, आप अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये अच्छे होने से काम नहीं चलने वाला। जब तक कि आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। यस समझ रहे हो ना? सर। और जैसे आपके घर में आप मान लो कि आप लोग, आप योगा करने चले, लेकिन आपकी छोटी बहन जो है खूब हल्ला करे, या कोई और दूसरे डिस्टर्बेंस है जो आपके आसपास पड़ोस में, तो क्या होगा, आपका मन नहीं लगेगा। ठीक है ना? आप अपने काम में ईमानदारी से, हाँ, कहीं ना कहीं परेशान होंगे। मान लो आप योगा करा रहे हो और मान लो कि कहीं से आवाज आ जाए, छोटा भाई छोटी बहन, ऐसा होता है ना कभी, हर घर में होता है, चाहे मेरे यहाँ हो चाहे आपके यहाँ हो, ठीक है, तो कई लोग होते हैं घर में, तो ये अगर डिस्टर्बेंसेस होगा तो आपको शांति नहीं मिलेगी। तो वो जो कल्पना जो सूर्यांशु ने कहा ना, अंतरिक्षाय नमः, मर्चाय नमः, सावित्राय नमः, हाँ, पवन का की आराधना करना, सूर्य की आराधना करना, पृथ्वी की आराधना करना, मतलब जितनी भी चीजें हमारे एनवायरमेंट में है, सबको एक साथ हम आराधना कर रहे हैं। मतलब सब लोग शांति में, सब लोग इक्विलिब्रियम में रहो। मतलब हवा में अगर सही मात्रा में ऑक्सीजन हो, सही मात्रा में नाइट्रोजन हो, तो क्या होगा, एयर जो है वो शुद्ध होगी, सही होगी। मान लो ऑक्सीजन बहुत बढ़ जाए तभी समस्या है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा बढ़ जाता है तो देखो कितनी समस्याएं होती हैं, है ना? इसलिए तो हम लोग योग की तरफ ज्यादा आ रहे हैं। तो सब कुछ बैलेंस होना है, तभी ये पृथ्वी शांत होगी, तभी ये पृथ्वी समृद्ध होगी, तभी ये पृथ्वी मतलब लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगी। तो ये उसने इस मंत्र में, इसने बहुत सारी चीजों का आह्वान करके इस बात की ओर इशारा किया जो मैं भी कहना चाहता था। चलिए, तो आज का जो कार्यक्रम है 1 मिनट का जो है हमारा। अच्छा, दूसरी बात कि कल का जो होगा, कल का होगा कि आप सारे कैपिटल्स को आप लोग याद कर लेंगे, सारे स्टेट्स के कैपिटल, ठीक है? समझ रहे हो ना? आज हमने क्या दिया था? सीएम, करंट सीएम। अच्छा, प्रेजेंट सीएम बोला था ना? हाँ, तो सब लोग तैयार हो? सर मुझे तो स्टेट्स एंड कैपिटल्स याद है। क्या बेटा? सर मुझे स्टेट्स एंड कैपिटल्स जो है वो याद है। हाँ, वेरी गुड। तो चलो, तो जल्दी से हम 1 मिनट के अंदर आप, अब आपका समय शुरू होता है। अब चलिए स्टार्ट। लिखिए जल्दी से, सब लोग लिखिए, स्टेट्स एंड कैपिटल, तुरंत लिखिए। क्या? स्टेट एंड सीएम, सॉरी, चीफ स्टेट एंड, मिनिस्टर। हाँ, सीएम। चलो अब स्टार्ट कीजिए, चलिए अब आपका समय मैं काउंट करूंगा। स्टेट एंड सीएम, देख के नहीं करना है। देख के बिल्कुल नहीं करना है। स्टेट्स और उसके सीएम लिखते जाइए। इससे आपकी राइटिंग स्पीड भी पता चलेगी।
चलो अब आपका समय समाप्त होने वाला है और आपका समय समाप्त। चलिए ठीक है, स्टॉप राइटिंग। जितना होगा कोई बात नहीं है। स्टॉप राइटिंग। क्या लिखा बेटा? सर पहले मैं लिखूं? हाँ बोलिए बेटा। सर मैं हाँ बोलो, कोई बच्चा बोलो, जल्दी से बोलो। जानवी बोल बेटा। सर मैंने उत्तराखंड के लिखे हैं तीरथ सिंह रावत और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। हाँ, और सर नहीं लिख पाए। और सर नहीं मैं तो बहुत बताऊं? स्लो। हाँ बोलो। यस सर प्रिया सिंह सर महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, यूपी के योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के सीएम केजरीवाल और सर बिहार के नीतीश कुमार, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुजरात के विजय रूपाणी और सर वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी और सर तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन और सिक्किम के श्री पी.एस. गोले और एचपी के मतलब हिमाचल प्रदेश के श्री जयराम ठाकुर। सर इतना ही लिखा। ओके, वेरी गुड, बहुत सुंदर। और बताओ कौन लिखा है? भाव्या। निशा। हाँ बोलो। यस सर। भाव्या की क्या लिखा आपने? यस सर। सर एमपी के शिवराज सिंह चौहान, सर यूपी के योगी आदित्यनाथ, सर दिल्ली केजरीवाल, सर हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर, सर गोवा के श्री प्रमोद स्वानंद, सर महाराष्ट्र के श्री उद्धव ठाकरे, आसाम के श्री हिमांत बिस्वा और सर सर गुजरात के विजय भाई, सर राजस्थान के अशोक गहलोत, सर पंजाब के सर श्री कैप्टन अरविंद सिंह और सर केरला के श्री पनीराई विजयन, श्री एम.के. स्टालिन, फिर उड़ीसा के सर श्री नवीन पटनायक और फिर सर वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी, मणिपुर के श्री बैरियन सिंह और सिक्किम के श्री पी.के. गोयला और सर कर्नाटका का डी.एस. येदियुरप्पा और सर झारखंड के देख के तो नहीं लिखा ना भाव्या? देख के तो नहीं लिखा ना बेटा? नो सर। देख के लिखो। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ मनीषा बोल बेटा। दिल्ली के कौन-कौन से स्टेट्स के लिखने हैं तो सर फिर मैंने उनके सिर्फ सीएम के नाम लिखे। अच्छा अच्छा, चलो मनीषा बोलो बेटा। यस सर, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, राजस्थान का अशोक गहलोत, गुजरात के विजय रूपाणी और सर वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी, हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, बिहार के नीतीश कुमार, गोवा के प्रमोद सावंत, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकुर। वेरी गुड। भास्कर आपने क्या कितना लिखा? उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत, आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खंडू, आसाम की हिमंता शर्मा, बिहार नीतीश कुमार, दिल्ली अरविंद केजरीवाल, वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, सिक्किम प्रेम सिंह तमंग, यूपी योगी आदित्यनाथ, हरियाणा मोहनलाल खट्टर, पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह और तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन। गुड, वेरी गुड। और कोई बोलना चाह रहा है? मैं बोलूं? बोलो जल्दी से बोलो। सर दिल्ली अरविंद केजरीवाल, सर वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी और सर उड़ीसा नवीन पटनायक एंड सर हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर, केरला पिनाराई विजयन, गुजरात के विजय रूपाणी, कर्नाटक के चंद्रशेखर रॉय, यूपी के योगी आदित्यनाथ, सिक्किम के पी.एस. गोले, बिहार के नीतीश कुमार। बहुत सुंदर। और कोई अदिति बोलना चाहोगे बेटा? यस सर।
झारखंड के श्री तीरथ सिंह रावत, उड़ीसा के श्री नवीन पटनायक, बिहार के श्री नीतीश कुमार, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, सिक्किम के श्री पीएस गोखले, राजस्थान के श्री अशोक गहलोत, राजस्थान के श्री हेमंत सोरेन, कर्नाटक का श्री बीएस येदियुरप्पा, हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर, गोवा श्री प्रमोद सावंत, आंध्र प्रदेश श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी। हाँ ठीक है। अब इसका फाइनल जो है, फाइनल प्रारूप जो है क्या करना। उन्नति भारद्वाज आप बोलना चाहेंगे बेटा? उन्नति आवाज नहीं आ रही उन्नति तक। चलिए अब ऐसा करना है कि इसका मनीषा आप यस सर। हाँ उन्नति आप बोलना चाहेंगे? यस सर। मुझे बोलो बेटा टाइम। सर आंध्र प्रदेश के वाईएस जगन मोहन रेड्डी, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, और सर असम के सारबानंदा सोनोवाल। नहीं पुराना है बेटा, सोनोवाल आपका रिकॉर्ड पुराना है। और विश्वाजी है सर बिहार नीतीश कुमार, आसाम के ये सर बिहार के नीतीश कुमार, तो छत्तीसगढ़ के भूपेश बाघेल, और सर गोवा के प्रमोद सावंत, और सर गुजरात के विजय रूपाणी, और सर हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। चलो ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के सर लास्ट जयराम ठाकुर। आप सब लोग जो है बिना देखे ही करना, और देख के नहीं करना है। और कल का जो मैं टॉपिक है, वो कल का टॉपिक क्या है? कैपिटल्स और कैपिटल ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। और आज का जो सही आंसर है मनीषा जी पोस्ट कर देना ग्रुप में। ठीक है। और कल क्या होगा उसको लिख देना। ठीक है। तो क्या होस्ट करना है? पोस्ट कर देना इसी का, जो चीफ मिनिस्टर है सही ना, उसको पोस्ट कर देना अपने नोटबुक में लिख के, उसको स्कैन करके अभी भेज देती हूँ। हाँ उस ग्रुप में भेज देना, ताकि बाकी जो बच्चे हैं ना उनको भी मालूम हो। और कल का क्या होगा? कल का स्टेट्स एंड कैपिटल। चलिए ठीक है। सर आज क्या होगा, मतलब सर आज कौन जीता है? आज तो लगता है तुम ही जीत गई हो बेटा। प्रिया ही आज, प्रिया तुम कितना गई हो? देखो आज हम एक चीज पॉइंट करना भूल गए। आप लोग गलती क्या की हो कि जिन लोगों की, जैसे मैं भास्कर के बारे में बताऊं कि भास्कर को कल याद था, लेकिन आज वो जब लिखने बैठे हैं तो गलती क्या किया है कि आप जब मैप में लिखने बैठे तो मैप देखा करो, दिमाग में मैप रखा करो और ऊपर से नीचे आया करो। कभी आप लिखोगे यूपी, इसके बाद चले जाओगे केरला, चले जाओगे, फिर ऊपर चले जाओगे जम्मू कश्मीर, चले जाओगे, फिर चले जाओगे मणिपुर, चले जाओगे। ऐसे जब करोगे ना तो ऐसे ऐसे होता रहेगा, और दिमाग भी ऐसे ऐसे होता रहेगा, और उसमें आप कोई चीज भूल जाओ। इसलिए हमेशा स्टार्ट करो, जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो क्या करना है? हेड, तो मैंने भेज दिए सारे चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है, वेरी लेग, इसके बाद फिर कहोगे चेस्ट, इसके बाद कहोगे फिंगर, ऐसे करोगे नहीं ना, एक पूरे बॉडी को एक सिस्टम के साथ याद करो। तो नॉलेज जो है, मेमोरी तभी अच्छी होगी जब आप उसको सिस्टम के साथ याद। तो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे पंजाब, हरियाणा, इस तरह से नीचे उतरते जाओ। इधर आ गए तो फिर राजस्थान वगैरह पकड़ लिया, हाँ, वेस्ट वहाँ पर महाराष्ट्र वगैरह पकड़ लिया। फिर इधर आए तो सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इससे बिहार, जब उसके नीचे आ गए झारखंड, उसके नीचे आ गए छत्तीसगढ़, ऐसे करके बढ़ते आओ, फिर नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ। तो इस तरीके से आपको याद करना। ठीक है, चलो ठीक है। जो न्यूज में फेमस होता है सीएम सर, वही याद हो जाते हैं, इसलिए उल्टा पुल्टा हो जाता है। हाँ नहीं, तो फिर इसको सिस्टमेटिक तरीके से याद करना। चलो ठीक है। चलो ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय सर। बाय बाय सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।